बड़े बड़े ऐसे में घूमत रही, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, लेकिन जैसे चुनाव आते वो आप मन के झोपड़ी, आप मन के दरवाजा वो हाथ जोड़े के लिए आ जाते। ये चीज हमारा सोचना है कि आपके एक वोट में क्या होते, एक वोट में सारा चीज तय होते। आपके रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ आज सभ्यता विकास सारा चीज, आपके पेट्रोल की कीमत का होगी, आपके लोग, आपके गांव डॉक्टर आहे कि नहीं आई, मास्टर आहे कि नहीं आई, ये सारा चीज कौन से रूप से तय होते, एक वोट से तय होते। कलेक्टर बनने के योग्यता होते ग्रेजुएशन यानी कि कॉलेज, और डबल कॉलेज डबल एमए करके गांव में बहुत बड़े मास्टर भी आ रही, वो बिगड़े हुए बोरिंग नहीं बना सके, वो हमारे जैसे एक साधारण से पंच है वो बोरिंग बनाए क्षमता। नमस्कार, मैं दीप, आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर प्रारंभ हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी है जिनसे हम बात करेंगे। उनका जो जिला पंचायत क्षेत्र है वार्ड क्रमांक 6 है, और उनसे जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र में जाकर किन योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नमस्कार। मैं अपने क्षेत्र में जाकर जो मेरी पूर्व की योजना है जिस पर मैं काम करता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर, उसी को मैंने आधार बनाया है। और चूँकि 5 साल जो मेरा कार्यकाल रहा है, पूरे 365 दिन मैं जनता के बीच में उनके मुद्दों को लेकर प्रशासन से लड़ता रहा हूँ। इन्हीं बातों को मैं अपने प्रचार का आधार बना रहा हूँ। आप पहले भी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में रहे हैं और अभी वर्तमान में भी स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, और बीच में आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो क्या वजह है कि आपको स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है? आप देखिए, इस चुनाव में तो कोई ब्रांड रहता नहीं है, राष्ट्रीय ब्रांड पे चुनाव लड़ते नहीं हैं। दो पत्ती, सूरज और फावड़ा बेलचा आदि छाप पर हम लड़ रहे हैं। अब हाईकमान का जो निर्णय था वो था, लेकिन मेरे लिए सर्वोच्च जनता है और मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता मुझे पसंद कर रही है। हाईकमान ने अपने हिसाब से जो भी निर्णय लिया होगा उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। कुछ भूल चूक या बीच के लोग ऐसी जानकारी देते होंगे, उसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन जनता का मुझे प्यार मिल रहा है। जनता कह रही है कि पिछली बार जब हम 80 गांव से आपको जितवाए थे तो इस बार तो 38 गांव हैं। तो मेरी जीत जनता और सबके माध्यम से सुनिश्चित बताई जा रही है। जैसे कि आपने पहले भी अपने क्षेत्र में कार्य किया हुआ है, तो जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है आपको वहां से लेकर? देखिए, आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बात गई हुई है कि मैंने शिक्षा के मामले में जो मेरे पास फंड आता था 25 लाख रुपए का, सर्वाधिक मैंने शिक्षा में दिया। 10 एकड़ में मैंने पेड़ लगवाए बलदेवपुर में। उसी तरीके से जल संसाधन विभाग के साथ मिलकर 1 करोड़ का पुल बनाया। ऐसी जो मेरे 80 गांव थे उसमें से लगभग 70 गांव में मैंने विकास कार्य कराए हैं या पूर्ण होने के क्रम पर है। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो जनता पर मुझे पूरा भरोसा है, और मैंने अपने निर्वाचन के बाद अपनी कोशिशों से जनता को ये बताया कि पद छोटा बड़ा नहीं होता। जनता का साथ हो तो शिक्षा के माध्यम से, जिद्द के माध्यम से अच्छे-अच्छे काम हो सकते हैं, और तमाम काम हुए हैं। जनता की बात जो है प्रशासन तक गई है, शासन तक की गई है। तमाम तरह के मुद्दे जो हैं ऊपर गए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग रहेगी कि क्या आप कांग्रेस को समर्थन करेंगे फिर से, या फिर और कोई योजना है आपकी आगे को लेकर? नहीं, मैं फिर से कांग्रेस को समर्थन करूँगा। कांग्रेस मेरी प्राथमिकता में रही है और रहेगी, और अलग से मेरी कोई योजना नहीं है। जैसे कि अभी आपने सुना, हम चर्चा कर रहे थे जिला पंचायत सदस्य जो हैं विप्लव साहू जी से, उनकी योजनाओं के बारे में जाना। बताइए, चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। पिछली बार भी मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीता था, इस बार भी जीतूंगा, और मेरे साथ सैकड़ों साथी हैं, और इस ब्लॉक के, इस खंड के नहीं, इस जिला पंचायत क्षेत्र के ही नहीं, सभी जगह से मुझे समर्थन मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि मैं जिला पंचायत चुनकर किसी एक जगह के लिए मैंने काम नहीं किया, किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं किया, मैंने चारों तरफ किया है। इसीलिए स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में भी मुझे पांडादाह से लेकर चिचका, विक्रमपुर, देवरी, आमदनी, सिंगारघाट, बेंद्रीडीह और अमलीडीह कला, कटंगी कला, खजरी, दिलीपपुर
और कुली कसा भुलाटोला तक का भी लगातार प्यार मिल रहा है। और बीच के गांव जो कोहका बोर्ड आदि आदि हैं, अकरजन है, सर्रागुंदी है, वहाँ का भी बहुत प्यार मिल रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी आवाज़ को, हमारी मांग को प्रशासन तक पहुँचाए। आपकी क्या योजना है आगे चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद हम जनता के हित के सभी काम करने की कोशिश करेंगे और पिछले 5 साल भी हमने ऐसा ही किया था। इसी तारतम्य में हमने अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर आज अपने निर्वाचन क्षेत्र के 39 गाँव के सभी साथियों को, भाइयों को, बहनों को बुलाया था। कार्यकर्ता लोग आए थे और सब स्वतः स्फूर्त होकर साथ देने के लिए तैयार हैं। सभी ये चाहते हैं कि एक ऐसी आवाज़ निकले, एक ऐसा व्यक्तित्व हम चुने जो खैरागढ़ में, गांव में सुलभ हो। और चूंकि मेरा निवास स्थान गांव में भी है, खैरागढ़ में भी है, तो मैं 24 घंटे उत्सुक रहता हूं लोगों की सेवा के लिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो या राजस्व विभाग की हो, कलेक्टर, एसडीएम, किसी से भी मिलना हो, मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। और मैंने अपने आप को ऐसा फ्री किया हुआ है कि लगभग 365 दिन मैं लोगों की सेवा करने के लिए उपलब्ध हूँ। इसीलिए तमाम हमारे चाहने वाले लोग ये चाह रहे हैं कि विप्लव साहू पुनः जीत कर जनता की आवाज़ बने।